ऑल इंडिया सूफ़ी उलमाए कॉन्फ्रेंस का आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था और ये बाउनवान जो है ईद उल ज़ुहा के मौके पर गौ रक्षक की जानिब से जो क़ुरबानी के बड़े जानवरों के नाम पर जो नाटक और ड्रामे खेले गए और कुरैशी ब्रदर्स पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमले किए गए और उनके जानवरों को ज़ब्त कर लिया गया। हज़ारों करोड़ का जो है नुकसान कुरैशी ब्रदर्स का हुआ। आज वो परेशान हैं, उनके गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया गया और जो है गौशाला को ले जाकर जानवरों को बंद कर दिया गया और वो गौ रक्षक बाद में उन जानवरों को फ़रोख्त कर दिया। ये क्या जुल्म और सितम है हिंदुस्तान में, हमको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं तेलंगाना की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर से यही अपील करूँगा कि गौ रक्षक के जुल्म और सितम से और इनके ड्रामे और नाटक से तुम जो है करारदाद मंजूर करे तेलंगाना की हुकूमत और कुरैशी ब्रदर्स के जितने गाड़ियों को ज़ब्त किया गया है उन गाड़ियों को वापस किया जाए और उन पर जितने भी केसेस बुक किए गए हैं उन केसेस को वापस लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी साहब, आप तो मुसलमानों के साथ इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन जुल्म और सितम इसलिए हो रहा है कि ईद उल ज़ुहा के मौके पर जो है हज़ारों की तादाद में हमारे कुरैशी ब्रदर्स पर केसेस बुक कर देना और उनके कुर्बानी के जानवरों को ज़ब्त कर लेना, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये इसकी रास्त अगर जिम्मेदार है तो तेलंगाना की हुकूमत है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के अक़लियतों के जो मिनिस्टर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। मुझे यही कहना पड़ता है कि आखिर तुम्हारी ज़बान क्यों बंद है, आपकी ज़बान क्यों बंद है। आज जो है कुरैशी ब्रदर्स पर जितने केसेस ईद उल ज़ुहा के मौके पर झूठे केसेस बुक किए हैं उन केसेस को ख़त्म किया जाए और उनके जितने गाड़ियों को ज़ब्त किया गया है उन गाड़ियों को दिया जाए और इससे दस्तबरदार होना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। दूसरी बात, आज की मीटिंग में जो करारदाद मंजूर की गई मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की जानिब से, ऑल इंडिया काउंसिल फेडरेशन की जानिब से, वो ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए, यानी नेशनल एनिमल करार दिया जाए। यकीनन आप गाय को अपनी माता कहते हैं तो हम आपका एहतराम करते हैं बहैसियत एक सच्चे हिंदुस्तानी। हम मुहिब्बे वतन हैं, हिंदुस्तान में कौमी यकजहती के अलंबरदार हैं, सेकुलरिज्म चाहते हैं, अमन और भाईचारगी चाहते हैं। तो यकीनन आपकी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गाय को जो है नेशनल एनिमल करार दिया जाए और गाय का एहतराम आप भी कीजिए, यकीनन हम भी करेंगे। और जितने एक्सपोर्टर्स हैं जो बीफ को जो है अदर कंट्रीज को भेजते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है बीफ होता है और उन तमाम कंपनियों को बंद किया जाए जो एक्सपोर्ट्स करती हैं। अगर यकीनन और तेलंगाना के दो कंपनीज अल कबीर और अलाना, ये कंपनी भी तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो हमारी कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और मरकजी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, उन एक्सपोर्ट्स कंपनियों को बंद किया जाए जैसा कि अभी करारदाद मंजूर की गई है। अल कबीर को बंद किया जाए और अलाना एक्सपोर्ट कंपनी को बंद किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। और हम सब जो है हिंदुस्तान में अमन व भाईचारगी, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद चाहते हैं और इस इजलास में और हम जो है मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब जो हमारी काउंसिल के सदरनशीन हैं उनकी जानिब से आइंदा जो है 14 जून को दूसरा इजलास होगा और उस इजलास में हम फिर हुकूमत तेलंगाना से और मरकज़ी हुकूमत से जो है आइंदा लाहे अमल को खत दी जाएगी और उस इजलास में
صرف مسلمانوں کا اجلاس نہیں ہوگا بلکہ ہندو بھائی اور جو ہے ہمارے محب وطن جو ہے ہمارے ہم ابنائے وطن بھائیوں کو بھی مدعو کر رہے ہیں، اور ہم اس اجلاس میں ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی کے ساتھ جو ہے بیف کے ایکسپورٹس کمپنیوں کو بند کرنے کا مطالبہ کریں گے۔